नमस्कार भाई बहनों। आशा करता हूं सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त जिंदाबाद होंगे मित्र। आज मैं जो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी क्लास नंबर 25 है और आज मैं आपके सामने ऐसा इंडियन ज्योग्राफी का बेहतरीन शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूपीएससी से लेकर के 4th क्लास तक यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अर्थात इस चैप्टर का नाम है भारत की मिट्टियाँ। इंडियन सॉइल के बारे में आज आप बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ेंगे मित्र। देखिए, इसमें भारत की जो मिट्टियाँ हैं IRCRA के अनुसार अगर देखा जाए तो इसे कितने भागों में बांटा गया है और उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंसी है, कौन कौन सी मिट्टी में किस किस फसलों का उत्पादन किया जाता है, कौन कौन सी मिट्टी में किस किस तत्वों की कमी है, किन किन खनिजों की कमी है, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर है इंडियन सॉइल, यह हर बोर्ड का, चाहे SSC मान के चलिए, रेलवे मान के चलिए, UPSC मान के चलिए, UPSSC मान के चलिए, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उनकी पहली पसंद है मित्र। यहां से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। लास्ट उसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंपोर्टेंस रिवॉल्यूशन थी, क्रांतियां थी, उनके बारे में बताया आपको। थोड़ी से मैं जो क्रांतियां मैंने आपको कल वाली क्लास में बताई थी उनके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता हूं। लेकिन आप सभी लोग भाई बहन जानते ही हैं कि आपके लिए मैं इतनी शिद्दत से मेहनत करता हूं, आपके साथ खड़ा हुआ हूं और आपने जो सपना देखा है उसमें मेरा जितना भी योगदान हो सकता है मैं 100% देने के लिए आपसे कोशिश करूंगा। लेकिन इसके लिए मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करता हूं कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं भाई। आपका ये बड़ा भाई इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा है और आपसे इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए भैया थोड़ा सपोर्ट कर दें। केवल चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें और इस सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें और ऐसे लाइक करें मित्र। इतनी मेरी गुजारिश है। तो बगैर देरी के चलते अपने सेशन की ओर। तो कल मैंने आपसे भारत की जो जो एग्रीकल्चर संबंधित जितनी भी रिवॉल्यूशन थी उनके बारे में बताया था, जितनी भी क्रांतियां थी उनके बारे में बताया था और जो एग्रीकल्चर के टाइप्स थे उनके बारे में बताया था। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूं, 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। चलो आप लोग ये बताइए, रजत क्रांति का संबंध किससे है? संबंध किस उत्पाद से है? और इसके जनक किसे कहा जाता है? जनक, जैसे हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, उसी तरीके से मेरे भाई। ठीक है, अगला बताएं। ये तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा। दूसरा क्वेश्चन आप ये बताइए कि जो काली क्रांति है, जिसे हम लोग ब्लैक रिवॉल्यूशन कहते हैं, काली क्रांति है, इसका संबंध किस उत्पाद से है? इसका जो संबंध है वो किस उत्पाद से है मेरे भाई? आपको दूसरा क्वेश्चन ये बताना है। तीसरा मैंने कल बताया था आपको, जो भी झूम खेती होती है, इसे हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं, काटो या जलाऊ कृषि कहते हैं, किस राज्य में उसे किस किस नाम से जाना जाता है आप उसे बताएंगे। और इसके साथ साथ दुनिया में, जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं, उसे किन किन देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। तो 2 क्वेश्चन मित्र वहां से उठा लेते हैं। आप बताएंगे कुमारी कृषि का जो संबंध है वह किस राज्य से है? राज्य पूछा गया है। ठीक है, कुमारी कृषि है, उसका संबंध किससे है? और दूसरा नंबर बताना है पौंडू जो झूम खेती है, झूम कृषि है, ये किस राज्य की जनजाति द्वारा की जाती है? उस राज्य का नाम बताना है आपको, उस राज्य का आपको नाम बताना भाई। ठीक है, तीसरा आप बताएंगे, इसी में मैंने दुनिया के बारे में पूछा था कि जो चैका है, चैका झूम खेती किस देश में की जाती है? देश का नाम बताना है आपको मेरे भाई। और उसके बाद
मिल्पा, मिल्पा। झूम खेती किस देश में की जाती है? उस देश का नाम बताना है, उस देश की जो जनजाति द्वारा की जाती है, उस देश की देश कंट्री का नाम बताना है। मैंने आपको 6 क्वेश्चन पूछ लिए, ईमानदारी से आप जानते हैं तो बताएं। इन सारे क्वेश्चनों के आप मुझे आंसर कमेंट में दे सकते हैं। हालांकि इन सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको इसी सेशन में, आपका जो क्लास खत्म होगी उससे पहले आपको देकर जाऊंगा, चिंता न करें मित्र। अब हम लोग चलते हैं अपने कृषि मतलब टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है सॉइल, कृषि मतलब मिट्टी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मिट्टी कहते किसे हैं आपको यह पता होना चाहिए कि जो मिट्टी होती है जिसे हम लोग सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते किसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण है मिट्टी का, वो खनिजों के मिश्रण से हुआ है। जो मिट्टी का निर्माण है वो किससे हुआ है? खनिजों के मिश्रण से। खनिजों के मिश्रण से इनका निर्माण हुआ बच्चों। जो भी मिनरल्स होते हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो मिट्टी होती है ना, वो खनिजों का मिश्रण होती है। क्या होती है? खनिजों का मिश्रण होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए मिट्टी क्या है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो मिट्टी है वो खनिजों का मिश्रण है भाई। ये बात आपको पहली तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद इसका जो निर्माण है मिट्टी का, जो मित्र निर्माण है वो कैसे हुआ है? तो मिट्टी का जो निर्माण है, आप लोग याद रखना, जो चट्टान होती है, रॉक्स होती हैं, उनके टूटने फूटने से, अगर भूगोल की भाषा में देखा जाए तो इनका जो निर्माण है वो चट्टानों के, मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों के अपक्षय तथा अपर्दन से हुआ है। अपक्षय का मतलब ये होता है कि चट्टान जो होती है वो वर्षा के कारण, वायु के कारण या टेम्परेचर के कारण टूट जाती है। तो टूट करके अपने स्थान पर गिर जाना ही अपक्षय कहलाता है। और पर्दन का मतलब होता है कि उसके जो कण होते हैं ना मिट्टी के, जो चट्टान टूटी हुई थी अपक्षय के रूप में, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, उसे अपक्षय कहा जाता है। मैं जानता हूं दोनों बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसका जो निर्माण है वो चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन, इरोदर और विदरिंग, इसके द्वारा हुआ है बच्चों। इसके द्वारा चट्टानों के अपक्षय अपर्दन द्वारा निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये दोनों फैक्ट आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे। अब भारतीय कृषि के बारे में अगर देखा जाए तो आईसीएआर, आईसीआर बच्चों एक संस्था है। यह भारत में जो मिट्टियां होती हैं उसका मोस्टली अध्ययन करती है। और इसी ने, आईसीएआर ने ही भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। तो आईसीएआर है, आईसीएआर, 1 सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं मैं। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मैं इधर लिख लेता हूं, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसे बच्चों हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या कहते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद। ध्यान रखिए बच्चों, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आईसीआर की जो स्थापना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, बड़ा जानदार बात है। आप लोगों को याद रख लेना चाहिए कि आईसीएआर की स्थापना वो कब हुई थी। ध्यान रखना, 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है मित्र, वो नई दिल्ली, नई दिल्ली क्या बच्चों? इसका मुख्यालय है, मुख्यालय है। मैं जानता हूं इतनी बात है बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे।
और इसी ने ही इस परिभाषा को जन्म दिया है, इन दोनों को। आईसीएआर के अनुसार देखा जाए तो आईसीएआर के अनुसार भारत की जो मिट्टी है उसे 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है, आप लोग याद रखिए, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। भाई चाहो तो आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे देखिए इसका जो क्रम होता है इस मिट्टी का बनने का, वो किस प्रकार से होता है। मैंने ये तो बता दिया कि चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट छिपा हुआ है जिसको आपको जान लेना अति महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी वो मिट्टी निर्माण का क्रम पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? क्रम पूछ लिया जाता है। इसलिए आप इन चीजों को बेहतर तरीके से याद रख सकते हो। सबसे पहले मैंने चट्टान बताया था, रॉक्स बताया था बच्चों, ठीक है। रॉक से अपक्षय और अपर्दन प्रक्रिया द्वारा किन किन कणों, किन किन चीजों का निर्माण होता है, तो वो जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो अपक्षय होता है, तो अपक्षय के दौरान जो चट्टान के जो टुकड़े गिरते हैं, टुकड़े, उनको क्या कहा जाता है? पिंड कहा जाता है। पिंड क्या कहते हैं मित्र? पिंड कहते हैं, ठीक है। चट्टानों से गांव की भाषा में ढेल बोलते हैं बच्चों। मैं गांव का रहने वाला हूं, ये मैंने सारी चीजें बहुत नजदीकी से देखी है। तो जो चट्टान के जो टुकड़े गिरते हैं ना, टूटते हैं, इतने बड़े बड़े, मतलब उनका साइज बड़ा भी हो सकता है, उन्हें पिंड कहा जाता है। और जब पिंड टूटते हैं, जो पिंड टूटते हैं, तो पिंडों से बच्चों कण का निर्माण होता है। किसका? कण का। पिंडों से क्या निकलते हैं? कण निकलते हैं। और कणों से क्या निकलते हैं? तो कणों से बताइएगा, कण से क्या बनता है? रेत बनता है। इस सीरीज को याद कर लेना मित्र, ठीक है। कण से क्या बनता है? रेत बनता है, जो आपके एग्जाम पूछा जाता है। कण से क्या बनता है? रेत। और रेत से क्या बनता है? गाद। और गाद से क्या बनता है? तो बताइए, चिकनी मिट्टी। क्या मित्र? चिकनी मिट्टी। आप लोग लिख सकते हैं चिकनी मिट्टी। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से किसके कण, निम्न मृदा में से किसके कण सबसे छोटे होते हैं, तो आप आंसर होना चाहिए चिकनी मिट्टी। निर्माण की सीरीज को आप लोग याद रखेंगे। चट्टान होती है रॉक्स, जिस पे प्राकृतिक तरीके से धूप या टेम्परेचर कह सकते हैं हम लोग, वायु, वर्षा के कारण उसमें किसी प्रकार से इसका क्या होता है? अपक्षय अपर्दन होता है। तो अपक्षय प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले जिस चीज का निर्माण होता है उन्हें हम पिंड कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो निर्माण होता है उसे कण कहते हैं। तीसरे नंबर पर निर्माण होता है उसे हम लोग रेत कहते हैं। चौथे नंबर पर जो निर्माण होता है उसका क्या कहते हैं? रेत से क्या बनता है? गाद बनती है। और गाद से क्या बनता है मित्र? तो बता सकते हैं कि आपकी चिकनी मिट्टी बनती है। क्या बनती है? चिकनी मिट्टी बनती है। आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं, सीरीज पूछी गई है मेरे भाई। दोमट मिट्टी, आप लोग मेरे साथ नोट करते जाया करें ताकि इसकी शॉट लेने की जो समस्या है वो खत्म हो जाए बच्चों, ठीक है। अच्छा, दोमट मिट्टी का जो निर्माण है वो किस किस से हुआ है, ये क्वेश्चन कभी इसका डाटा पूछ लिया जाता है। यदि आप कुछ बेहतरीन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी इसका डाटा पूछ लिया जाता है। पीसीएस जैसे, यूपीएससी जैसे एग्जाम में आपके लिए आ सकता है। तो जो आपकी जो दोमट मिट्टी है इसका जो निर्माण है मित्र, वो कैसे हुआ, किस किस के मिश्रण से हुआ है, तो आप बता सकते हैं इसमें 40% गाद होती है। क्या होती है? गाद, ठीक है। 40% क्या होती है? गाद होती है। और 40% ही मित्र क्या होती है? तो 40% इसमें बालू के कण होते हैं। किसके? बालू के कण। बचा आपका 20%। 20% इसमें क्या होता है? तो 20% मित्र आप बता सकते हैं इसमें चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी होती है। 20% मित्र इसमें क्या होता है? चिकनी मिट्टी होती है। तो कभी कभी इसका जो संगठन है वो पूछ लिया जाता है कि दोमट मिट्टी में निम्न में से क्या क्या चीज होती है। तो 40% गाद होती है बच्चों, 40% बालू होती है, और 20% क्या होती है? तो बता दीजिएगा, 20% आपकी चिकनी मिट्टी होती है। ये फैक्ट बना हुआ है। हालांकि आपको जो टाइप्स ऑफ जो सॉइल है उसकी तरफ लेके चलता हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं।
अच्छा, जो दोमट मिट्टी होती है मित्र, ये आप लोग जानते होंगे, ये अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ होती है। क्या होती है? अधिक मात्रा में क्या होती है? उपजाऊ होती है। अधिक मात्रा में क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है, और सिर्फ नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। इसमें जो नमी धारण करने की क्षमता है वो क्या होती है? अधिक होती है भाई, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद इसमें जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म, जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है, जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है। जीवाश्म का मतलब ऐसा होता है मित्र, जैसे पृथ्वी पर कभी कभी आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं। जैसे पेड़ कोई हुआ, पेड़ जब काट के डाल दिया जाता है, सूख जाता है वो, तो जमीन पर आ जाता है, गिर जाता है अपने आप। तो छोटे छोटे से जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, उसे खा करके उसे मिट्टी बदल बदल देते हैं। तो ऐसी मृदा को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है, जीवाश्म मृदा कहा जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि कोई जानवर है XYZ, जानवर जब वो मर जाता है तो पड़ा रहता है, तो जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया जो फंजाई वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? उसे मोस्टली उसे खा करके मिट्टी मिला देते हैं। तो उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? जीवाश्म युक्त मिट्टी कहा जाता है। तो ऐसी मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा होती है वो अधिक होती है। इसमें जीवाश्म की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है बच्चों। और जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है तो उसमें पोषक तत्व भी अधिक होते हैं बच्चों। पोषक तत्व अधिक होते हैं। क्या होते हैं? अधिक होते हैं मेरे भाई, आप लोग याद रखना। ये सारे फैक्ट बन सकते हैं, ये सारे फैक्ट बन सकते हैं, आप लोग इनको बेहतर तरीके से नोट कर सकते हैं दोमट मिट्टी के बारे में बच्चों। ठीक है, इसका एक बार संगठन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे बताने का प्रयास किया। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जरा आगे ध्यान दीजिए, आगे जरा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको मिट्टी के प्रकार बताऊंगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉइल, आप लोग हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। और मिट्टी के प्रकार में आप सबसे पहले लिखेंगे बेहतरीन तरीके से मित्र, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानता हूं, आपने पहले कुछ न कुछ अध्ययन करके रखा होगा। जैसे एल्यूशन सॉइल कहा जाता है, सॉइल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, जलोढ़ मिट्टी है मित्र, सबसे पहले इसके संगठन की बात कीजिए, इसके एरिया की बात कीजिए। ये पूछा जाता है कि भारत में यह कितने % एरिया पर पाई जाती है, या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आप लोग ये बताइए कि भारत में जो मिट्टी है, मिट्टी के टाइप्स हैं, उसमें सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, एल्यूशन सॉइल है, वो मोस्टली उसकी संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर देखा जाए तो अपने भारत में, किस मित्र? भारत में 43% क्षेत्रफल पर स्थित है बच्चों। ये कितने? 43 क्षेत्रफल पर मतलब क्या है? स्थित है। इसके बाद आप दूसरा फैक्ट ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है, तो बता सकते हैं यह सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है बच्चों। इतनी बातें मैं जानता हूं बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी। कहां कहां पाई जाती है वो आपको इंडियन मैप पे मैं आपको बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिएगा। और इस मिट्टी को मित्र, एक बेहतरीन बात और है कि इस मिट्टी को, इसके जो अन्य नाम हैं, अन्य नाम, या इस मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कांप मिट्टी कहते हैं इसे, कांप मिट्टी, या इसे बच्चों कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी? कछारी मिट्टी भी कहते हैं।
कछारी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। आप लोग याद रखना, ये सारे फैक्ट इसी से रिलेटिव है। कैसी कहते हैं? कछारी मिट्टी कहते हैं। और इसके साथ साथ इस मिट्टी को ट्रांसपोर्टेड मिट्टी सॉइल भी कहा जाता है। क्या? ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी इसे कहा जाता है। मतलब इसका जो निर्माण हुआ है मिट्टी का, वह एक स्थान से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। जो अपनी जलोढ़ मिट्टी है बच्चों, जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 43% एरिया में पाई जाती है, इसे कांप या कछारी मिट्टी कहते हैं। इसका जो निर्माण है वह नदियों के साथ लाए गए अवसाद, जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जितने भी सेडिमेंट्री होते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। आपने देखा होगा नदियां हैं वो अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू और पर्वतों से जो भी उपजाऊ जो तत्व होते हैं उनको लाकर के मैदानी क्षेत्रों में बिछा देती है। तो इसी से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसलिए इसमें ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी इसे कहा जाता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। इसका जो निर्माण है, निर्माण नदियों, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोलता चल रहा हूं, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। अवसादों से हुआ है बच्चों, से हुआ है। और यह मिट्टी, आपकी जलोढ़ मिट्टी है, यह दो प्रकार की होती है। कैसी होती है? यह मिट्टी दो प्रकार की होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी है वो दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले एक मिट्टी होती है खादर मिट्टी बच्चों, खादर मिट्टी। और दूसरे प्रकार की होती है वो बागर मिट्टी होती है। क्या कहते हैं? बागर मृदा होती है। खादर मृदा मित्र वह उसे कहा जाता है कि इसका जो खादर मृदा का जो निर्माण है, जो पहली टाइप्स है, इसका जो निर्माण है वो नदियों द्वारा लाई गई या बाढ़ के द्वारा, नदियों में जब बाढ़ आती है ना, उस समय लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। इसलिए यह मिट्टी जो खादर मिट्टी है, इसे नई मृदा, न्यू सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसे किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिए इसे मित्र नई मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसे नई मृदा, नई जलोढ़ मृदा, ये ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि यह नई जलोढ़ मृदा है। और इसका जो निर्माण है वो नदियों से, मतलब नदियों द्वारा बाढ़ के रूप में, किसके? बाढ़ फ्लो के रूप में लाए गए अवसाद से हुआ है। किससे? अवसाद से, सेडिमेंट्री से बच्चों इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। और इसका अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो देखा जाता है कि जो इसका जो अच्छा उदाहरण है, तो आप कह सकते हैं उत्तर भारत का मैदान। क्योंकि उत्तर भारत में जितनी भी नदियां हैं वह अपने साथ इस प्रकार की मृदा को लेकर के आती हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत है वहां पर यह मृदा मोस्टली पाई जाती है। अगर क्षेत्र में देखा जाए तो कहां कहां पाई जाती है, तो बता सकते हैं कि यह मृदा आपकी उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है। इसके साथ साथ जो कोस्टल एरिया है भारत का, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर पाई जाती है। तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर मित्र? तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। मोस्टली आपको ये देखने के लिए मिलेगी। और इसमें मित्र जो फसलें पैदा की जाती हैं, कौन सी? आपकी जो खादर मिट्टी है, इसमें जो फसलें पैदा की जाती हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें ध्यान रखिए, जो खादर मृदा है इसमें खाद्यान्न फसलें आप जानते होंगे, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है। कौन कौन से? गेहूं, चावल हुआ,
ठीक है, आलू हुआ, सब्जियां हुई, मक्का हुआ। आप लोग नोट कर सकते हैं ये सारी चीजें बच्चों जो आपकी किस मिट्टी में, खादर मृदा में पाई जाती हैं, फसलें होती हैं। और जो बागर मृदा होती है, बागर मृदा होती है मतलब ये, इसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। कैसी? पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, एक मैप के माध्यम से बता, उनको समझा दूंगा दोनों को। जैसे मान के चलिए ये कोई रिवर बह रही है, ये कौन सी कोई रिवर है बच्चों, ये नदी है। और नदी के जो आसपास वाला क्षेत्र है ये वाला, तो यहां बच्चों हमेशा बाढ़ आती रहेगी। क्या आती रहेगी? बाढ़ आती रहेगी। तो यहां जो सफेद वाली मृदा आपको जो इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग खादर मृदा कहते हैं। कौन सी? खादर जलोढ़ मृदा। क्या कहेंगे? खादर जलोढ़ मृदा कहेंगे। लेकिन लेकिन बाढ़ का पानी ऐसा, मतलब ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच पाता जैसे बाढ़ का पानी यहां नहीं पहुंच पाता है, ये वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो वहां तो पुरानी मृदा रहेगी भाई, बाढ़ का पानी यहां नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जो मृदा होगी बच्चों, ये खादर, सॉरी, बागर मृदा होगी। कौन सी? बागर, बागर मृदा होगी। बागर जलोढ़ मृदा। आप लोग नोट कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने थोड़ा बताने का प्रयास किया। अब ध्यान दीजिए, जो जलोढ़ मृदा है मित्र, ये भारत में कहां कहां पाई जाती है, तो उस पर जरा मैप पे बताने का कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैप पर ये कहां कहां पाई जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा विशेष तौर से, ताकि आप चीजों को बेहतर तरह से समझ सके मित्र। 1 सेकंड मित्र, मैं अलग से बताने की कोशिश कर दूंगा। अलग से मैप निकाल लेते हैं ताकि आप अलग चीजों से समझ सको मित्र। जरा ध्यान दीजिए, देखिए सबसे बेहतरीन बात, जो जलोढ़ मृदा है मित्र, वो कहां कहां पाई जाती है भारत में। मैं रेड पेन से बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो जलोढ़ मृदा है, मैंने बताया था कि उत्तर भारत का मैदान है। जैसे ये वाला जो एरिया है ना, ये इस क्षेत्र में मोस्टली शिलांग का पठार है। और ये जो पार्ट है मित्र, ये वाला, ये आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एलिशियन रिवर सॉइल पाई जाती है। और वेस्टर्न घाट का जो जो नदियों वाला क्षेत्र है ना, जहां पर नदियां आके गिरती हैं, वो पार्ट हुआ। और इधर जो आप उत्तरी सरकार या कोरोमंडल वाला पार्ट हुआ, ये वाला कोरोमंडल क्षेत्र में, तमिलनाडु के उत्तरी सरकार, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर उत्कल तट में देखेंगे बच्चों आप, उड़ीसा में, कुछ बंग तट में भी देखेंगे, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ क्षेत्र में लगभग पाई जाती है, इसीलिए तो कहा जाता है ये 43% एरिया पर पाई जाती है। यह भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये मैप के माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे, इसे एलिशियन सॉइल कहा जाता है, 43% एरिया पर पाई जाती है। तो आप चाहो तो इन सब चीजों का नोट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहो तो जो मैंने भी जस्ट लिखाया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, दूसरे प्रकार की मृदा की ओर चलते हैं। कौन सी मित्र? दूसरे प्रकार की मृदा की ओर चलते हैं। लेकिन मित्र, इसमें जो एल्यूशन रिवर थी, जो सॉइल थी, उसमें मित्र एक दो बात और हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि दोमट मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा होती है, उसमें कौन कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है? यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से तो तत्व होते हैं, किसकी कमी पाई जाती है या अधिकता है बच्चों, ये दोनों पूछे जाते हैं कि जलोढ़ मृदा मित्र कौन कौन से तत्वों की कमी है या किस किस की अधिकता है। ये दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं। आप लोग दोनों को इनको हमेशा के लिए याद रखना। तो ध्यान रखना, इसमें जो तत्व जो कमी पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, जिसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। हालांकि एक बात बताएं आपको मित्र,
अपने भारत की जितनी मिट्टियां हैं 8 प्रकार की, उनमें अधिकांशतः इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी पाई जाती है। इस बात को याद रखना, बेहतर तरीके से पूछा गया है। भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं उनमें देखा जाए तो 3 प्रकार के जो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म, इन तीनों की कमी पाई जाती है। कुछ को छोड़ करके एक आध में पाए जाते हैं जीवाश्म वगैरह। और इसमें जो अधिकता होती है वो किसकी होती है? इसमें जो अधिकता होती है वो पोटास की और चूना की। बच्चों ये जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है उसमें पोटास और चूना की क्या होती है? अधिकता होती है। कमी किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म। आप इन चीजों को याद रखोगे, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रकार की मृदा की ओर, जिसे हम लोग लाल मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल मिट्टी। रेड सॉइल कहते हैं बच्चों, आप लोग याद रखें, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलोढ़ मृदा के बाद अगर दूसरे सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल पर पाई जाती है वह मृदा आपकी कौन सी है? तो बता दीजिए, लाल मिट्टी है। मतलब जो जलोढ़ मृदा के बाद जो दूसरी भारत पे सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी है बच्चों, ठीक है। आप लोग जो बता सकते हैं, लगभग 18% एरिया पर यह मृदा पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि कितने परसेंट पर पाई जाती है, कितने परसेंट पर पाई जाती है, तो बता सकते हैं 18% एरिया पर वो ये मृदा पाई जाती है। और यह भारत के दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, बच्चों, ठीक है। भारत की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यह मृदा पाई जाती है, लाल मृदा बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, इस मिट्टी में, लाल मिट्टी में मोस्टली पानी धारण की क्षमता, जो जल धारण की क्षमता, वो ठीक ठाक होती है। लेकिन जब ये जल धारण कर लेती है तो यह मृदा मोस्टली बच्चों पीली दिखाई देने लगती है। कैसी? येलो दिखाई देने लगती है। इसलिए इसे येलो सॉइल या पीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे मित्र पीली मृदा भी कहते हैं, मिट्टी के नाम से भी जानते हैं इसे, जैसे पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं बच्चों। जो पूछा है तो अच्छा, इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है? इसका जो निर्माण है लाल मृदा का, तो वो इसका निर्माण कैसे हुआ है ये पूछा जाता है। आप लोग याद रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो इसका जो निर्माण है मित्र, ये मोस्टली ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ये फैक्ट पूछा गया है कि लाल मिट्टी का जो निर्माण है मेरे दोस्त, वो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो आपका आंसर होना चाहिए ईमानदारी से कि इसका जो निर्माण है पीली मृदा का या लाल मृदा का, वो ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय अपरदन के द्वारा हुआ है। किसके मित्र? ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय अपरदन द्वारा, अपक्षय अपरदन द्वारा इसका निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, इसका जो लाल रंग है, इसका मिट्टी का जो लाल रंग है, इसका जो लाल रंग किस तत्व के कारण इसका लाल रंग है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिए, ये बच्चों सारी बातें आपको महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप इसे हल्के मत लेना। इसका जो लाल रंग है वो किसके कारण हुआ है? तो ध्यान रखिए, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के द्वारा बच्चों इसका रंग कैसा हुआ है? लाल हुआ है, ठीक है। ये पूछा गया है, इसी कारण इस मिट्टी को लाल मिट्टी कहा जाता है। कैसी मिट्टी कहा जाता है? लाल मिट्टी कहा जाता है। तो इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसका जो क्षेत्र है, यह कहां कहां पाई जाती है भारत में? क्षेत्रफल पर पूछा जाए, क्योंकि 18% एरिया पर पाई जाती है, तो कहां कहां पाई जाती है, ठीक है। तो ये मोस्टली मित्र आप लोग याद रखना कि ये जो लाल मिट्टी है वह
आपने छोटा नागपुर का पठार का नाम सुना होगा, दक्कन का पठार का नाम सुना होगा। चलो मैं राज्य बता देता हूं बच्चों, ठीक है। जैसे कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, एमपी लिख देता हूं बच्चों। उसके बाद छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन भागों में, उड़ीसा, इन राज्यों में। और लिख लीजिए छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। यहां पर ये मिट्टी आपको देखने के लिए मिलती है, कौन सी, लाल मृदा बच्चों। इन क्षेत्रों, भारत के इन इन स्थानों पर यह मिट्टी पाई जाती है। मैं जानता हूं इतनी बातें आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे बेहतर तरीके से। अच्छा, इसमें किस किस तत्वों की कमी पाई जाती है, यह क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसमें किन कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कमी की बात पूछा कहा जाए, इसमें किस किस की कमी पाई जाती है, तो ध्यान रखिए मैंने तीन तीन तत्व बताए थे। सबसे पहले जीवाश्म, दूसरा लिखेंगे आप फास्फोरस, तीसरा लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इन तत्वों की बच्चों क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। लेकिन अधिकता की बात की जाए कि इसमें किस चीज की अधिकता है, तो अधिकता बच्चों ध्यान रखना, लाल मिट्टी में लोहे की अधिकता सर्वाधिक होती है। लोहा, लोहा की अधिकता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इसी के कारण इस मिट्टी को रंग है जो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर मैप पे देखा जाए तो यह मिट्टी कहां कहां पाई जाती है, तो उसे बताने का प्रयास करूंगा। पहले चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जरा मैप पे बताता हूं मित्र, ध्यान दीजिएगा कि यह कहां कहां पाई जाती है। तो एक बार मैप पे हम लोग अध्ययन करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि यह कहां कहां पाई जाती है। जरा ध्यान दीजिए, आपको ब्लैक टाइप से दिखाऊंगा। ये देखो, ये यहां से इस तरह निकल रही है। मैंने ये क्षेत्र बताया था, ये वाला पठार है। ये जो पार्ट है मित्र, ये वाला, यहां पर एक काली मिट्टी, ये सॉरी लाल मिट्टी पाई जाती है। और इधर देखेंगे आपको यहां पर ये वाले पार्ट में भी आपको लाल मिट्टी देखने के लिए मिलती है, मतलब पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत आप अपनी तरफ से लिख लेना उसमें, पूर्वोत्तर भारत। और ये साउथ इंडिया में मैंने आपको ये दिखाया है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बता सकते हैं ये लाल मृदा है बच्चों, लाल मृदा, ठीक है। तो आप मैप से समझ चुके होंगे। अब जरा आगे ध्यान दीजिए, आप लोग हेडिंग डालेंगे, तीसरे प्रकार की मृदा है जिसे हम लोग काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। इन सारी मिट्टियों में मित्र, जितनी आपने मिट्टी अब तक पढ़ी, इन सारी मिट्टियों में ये सर्वाधिक इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं मित्र। तो आप इन सब बातों को याद रखेंगे। ब्लैक सॉइल इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, और यह लगभग भारत के 15% एरिया पर पाई जाती है। कितने पर, 15% भाग पर यह पाई जाती है। आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका जो निर्माण है मेरे साथी, इसका जो निर्माण है मिट्टी का, वो कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी, जो वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है, लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है बच्चों। किसका, ब्लैक सॉइल का। तो आप लिख सकते हैं ज्वालामुखी के निर्माण के लावा से, लावा में जो लावा होता है ना, लावा, वो मोस्टली बेसाल्ट चट्टानों का, मतलब बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण कर लेता है। कैसे चट्टानों का, बेसाल्ट चट्टानों का, चट्टानों का निर्माण कर लेता है। ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आया दोबारा बताता हूं। ज्वालामुखी के लावा से आपकी ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, लेकिन जो ब्लैक सॉइल के निर्माण से पहले जो लावा है वो किसका रूप ग्रहण कर लेता है, तो बेसाल्ट चट्टानों का। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है, तो ज्वालामुखी निर्मित चट्टान है बच्चों,
ठीक है। तो बैसाल्ट चट्टानों से आपकी काली मृदा का निर्माण हुआ है, आप लोग याद रखना। किसके? बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से या अपक्षय अपर्दन से, अपर्दन से, ठीक है। आप लोग याद रख सकते हो इस तरह। इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं, अन्य नाम, नाम या उपनाम, अन्य नाम या उपनाम। तो बच्चों ध्यान रखना, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। कौन सी? रेगुर मिट्टी कहते हैं। पूछा गया है रेगुर मिट्टी कौन सी मिट्टी है, तो बता देने, बताइए आप, काली मिट्टी है। इस मिट्टी को मेरे साथी कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, आप लोग याद रखना, ठीक है। क्योंकि इस मिट्टी में कपास की जो फसल होती है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, विश्व स्तर पर इस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम पूछा गया था भाई। तो आप लोगों को 100% याद रखना पड़ेगा कि इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम, चेरनोजम मिट्टी कहां पर कहा जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मिट्टी को, काली मृदा को चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। बच्चों बड़ा प्यारी सी बात है और बड़ा शानदार है, जिंदाबाद है। आप लोग याद कर लेना, क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। वो रंग मित्र, वो काला कैसे होता है, रंग काला कैसे होता है, इसका जो रंग है वो काला कैसे होता है, तो टिटेनीफोरस एक तत्व होता है, टिटेनीफोरस, ये पूछा गया है बच्चों, टिटेनीफोरस मैग्नेटाइड, मैग्नेटाइड, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड जो तत्व होता है, खनिज होता है, मिनरल्स होता है, उसके द्वारा इसका रंग बच्चों कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इसी कारण इसका रंग मिट्टी का कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड के कारण, ठीक है। आप लोग याद रखना सारे फैक्ट, मैंने कहा ना सारी जो मिट्टियां हैं उसमें सबसे ज्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं, वहीं से आते हैं बच्चों, ठीक है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये मिट्टी गीली होती है, जब ये मिट्टी गीली होती है तो गीली होने पर यह सर्वाधिक चिपचिपकी हो जाती है। कैसी होती है? सर्वाधिक चिपचिपकी हो जाती है, ठीक है। और दूसरे महत्वपूर्ण बात है कि इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है बच्चों। कैसी? इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जब इसका पानी सूख जाता है, पानी सूखने के कारण जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण, लेकिन जब इसका पानी सूख जाता है तो यह मिट्टी दरारों में टूट जाती है। आपने देखा होगा अक्सर न्यूज में, अखबारों में कृषक दिखाया जाता है, किसान दिखाया जाता है जमीन पर बैठा हुआ खेत पर, और उसके चारों तरफ जो मिट्टी दिखाई जाती है वो दरारी मिट्टी दिखाई जाती है, दरार पड़ जाती है। तो बच्चों ब्लैक सॉइल ही है, वो काली मिट्टी है। इसी कारण कभी कभी ये ऐसा लगता है कि यह जो खेत है, जो ये जुता हुआ खेत है, जब उसमें दरारें पड़ जाती है ऑटोमेटिक स्वयं ही, तो इस मृदा को स्वयं जोत मृदा भी कहते हैं। स्वयं जुताई वाली मृदा क्या कहते हैं? स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहते हैं इसे, स्वयं जुताई वाली, ये पूछा गया है, मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं इसे। स्वयं जुताई वाली क्या कहते हैं बच्चों? मृदा कहते हैं। आप लोग याद रखना, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं। और जब एक बात और ध्यान रखिए, स्वयं जुताई वाली मृदा कहते हैं, और जब सूख जाती है तो ये अत्यधिक कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। कैसी हो जाती है? अत्यधिक कठोर हो जाती है बच्चों, बहुत कठोर हो जाती है, ठीक है। तो आप इन चीजों को बेहतर तरीके से याद रख सकते हो। अब देखो इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं। फसलों की बात की जाए तो बता सकते हैं इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें जो फसलें होती हैं वो कपास सबसे ज्यादा होता है। कपास हुआ, मूंगफली हुई,
ये पूछी गई है बच्चों। मूंगफली, मूंगफली हुई, पूछा गया है। और दलहन फसलें हुई, दलहन, ठीक है। सरसों भी होती है बच्चों इसमें, सरसों हुई, ठीक है। कपास लेकिन सबसे ज्यादा होता है तंबाकू, कि बाजरा भी होता है इसमें। क्या होता है? बाजरा। तो ये बच्चों फसलें इसमें होती है, लेकिन इसमें कपास सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इसे बच्ची को, इस मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। लिखा भी हुआ है, देखो ये लिखा हुआ, कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ नोट करते जाइए। इसमें जो अधिकता होती है वो किस तत्व की होती है, कमी किस तत्व की होती है, वो भी बताने का प्रयास करता हूं, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो अधिकता होती है, जिस तत्व की अधिकता होती है मेरे भाई, आप तत्व अपनी तरफ से लिख सकते हैं, उसमें मैग्नीशियम अधिक होता है। मैग्नीशियम अधिक होता है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद चूना अधिक होता है, चूना। उसके बाद लोहा अधिक बहुत होता है इसमें, इसके तहत, ठीक है। और जीवाश्म इसमें बहुत होते हैं, जीवाश्म। इन चीजों की बच्चों इसमें क्या होती है? अधिकता होती है। और कमी की बात की जाए तो इसमें किस चीज की कमी पाई जाती है? तो कमी में आप लोग याद रखेंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ। इन तत्वों में इन चीजों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। आप लोग इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग अगली मिट्टी की ओर पढ़ेंगे। अगली मिट्टी है आपकी लेटेराइट मिट्टी। 4th नंबर पर है लेटेराइट मिट्टी। आप लोग हेडिंग बना लीजिए, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। और ये भी थोड़ा बच्चा इंपॉर्टेंट है। और ये भारत के लगभग 4% एरिया पर, कितने पर? 4% एरिया पर, 4% क्षेत्रफल भारत की मिट्टी पाई जाती है। इस डाटा को भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये भी बच्चों पूछा गया है। अच्छा, इसका जो निर्माण है, कौन सी जो लेटेराइट मिट्टी है, सबसे पहले इसका जो उपयोग है, उपयोग बताता हूं, उसके बाद मैं इसका निर्माण बताऊंगा। इसका जो उपयोग है, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं लेटेराइट मिट्टी का? तो ईंट निर्माण के लिए, ईंटों के निर्माण के लिए। किसके लिए? ईंटों के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो 2 कंडीशन में होता है बच्चों। कौन कौन सी? जरा ध्यान दीजिएगा। इसके जो निर्माण में 2 कंडीशन है। क्या है? 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? तो आप लोग पहली कंडीशन याद रखेंगे, इसका कि ऐसा एरिया जहां का जो तापमान है, तापमान कितना हो? 50 सेंटीमीटर से कम हो। क्या हो? कम हो। ऐसा एरिया जहां का तापमान 50 सेंटीमीटर से क्या हो मित्र? कम होता है, ठीक है। तो वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। और वर्षा, जो वर्षा होती है, वर्षा नंबर 2 में 2 कंडीशन बताइए ना। वर्षा अधिक हो, अधिक कितनी? तो बता सकते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? आपकी लेटेराइट मिट्टी, जिसका प्रयोग हम लोग ईंटों के निर्माण के लिए करते हैं बच्चों, ठीक। किसके लिए? ईंटों के निर्माण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसका जो निर्माण है वो लीचिंग क्रिया द्वारा, निच्छलन क्रिया द्वारा, इसका जो निर्माण है वो हम लोग कह सकते हैं कि निच्छलन, निच्छलन क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। यह क्या होती है बताता हूं बच्चों। निच्छलन क्रिया क्या होती है वो आपको बताता हूं। जब किसी इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में जो वर्षा होती है, तो वर्षा के कारण ऐसा होता है कि जो भी मिट्टी होती है, मिट्टी का जो संगठन है, संगठन मतलब वो जिन जिन तत्वों से मिलकर बनी है, उसमें एक तत्व होता है सिलिका। सिलिका क्या करता है? वो नीचे जाके बैठ जाता है। जैसे आप चाय वगैरह पीते हैं ना, चाय वगैरह, तो चाय पी लेते हैं, तो कुछ जो चाय के जो कण होते हैं बड़े बड़े, वो चाय के कप में ही छूट रहे, नीचे जाके बैठ जाते हैं, जिससे हम लोग पीते नहीं हैं। उसी तरीके से जो सिलिका होता है, उसके जो कण होते हैं वो नीचे जाकर के नीचे जाकर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। इसी क्रिया को हम लोग निच्छिदन
या लीचिंग क्रिया भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है कि सिलिका के, किसके, सिलिका के कण नीचे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। इस कारण इस मृदा का क्या होता है बच्चों, निर्माण हुआ है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि इसका जो रंग होता है, लैटराइट मिट्टी का, वो लाल रंग की तुम्हें दिखाई देती है। कैसी, लाल रंग की दिखाई देती है। इसका जो रंग होता है मित्र, वो कैसा होता है, लाल रंग का ये दिखाई देने लगती है। कैसी दिखाई देती है, और लाल रंग की। और यह इसका जो लाल रंग है, वो लाल रंग क्यों होता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण बच्चों इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और इसी कारण इसमें, इस मिट्टी में लोहा प्लस एल्यूमिनियम की बच्चों क्या होती है, अधिकता होती है। क्या होते हैं, अधिकता होती है। इसी कारण इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की बच्चों क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए, किस 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 क्षेत्र में यह पाई जाती है मिट्टी भारत में, भारत की, क्यों भारत का अध्ययन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, यह मिट्टी मोस्टली पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कहां पर, पूर्वी घाट और उड़ीसा, शिलांग का पठार सुना बच्चा आपने, शिलांग का पठार, शिलांग का पठार, सॉरी, वहां पर यह पाई जाती है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उड़ीसा, शिलांग के पठार पर यह मिट्टी आपको देखने के लिए मिलती है बच्चों। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, जरा उन पर जरा गौर कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटे नहीं बच्चों। तो जो फसलों की बात की जाए, तो इस मिट्टी में मोस्टली अगर देखा जाए तो चाय होती है बच्चों, फी होती है इस खेती में, कॉफी, क्या होती है, कॉफी होती है। उसके बाद काजू होता है, क्या होता है, काजू पूछा गया है। नारियल होता है, नारियल, रबड़ होती है, रबड़। तो आपकी लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफी, रबड़, काजू और नारियल जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है वो भी बता दिया मैंने, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उड़ीसा और शिलांग का पठार। शिलांग का पठार का मतलब यह मेघालय, ठीक है, मेघालय में मिट्टी, यह मिट्टी पाई जाती है। तो चाहो तो आप इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और कहूंगा, 8 प्रकार की मिट्टियों में 4 प्रकार की जो मिट्टियां थी ना, जो मैंने आपको अब तक बता दी, यहीं से अधिकांश तरह के 90% क्वेश्चन आते हैं बच्चों। 10% क्वेश्चन है वो आपके जो शेष 4 प्रकार की मिट्टी है वहां से पूछे जाते हैं। तो लोग उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। बट आपका सेशन ज्यादा लंबा ना हो, ज्यादा खींचूंगा नहीं। अब ध्यान, अगला क्वेश्चन, अगला जो टाइप्स डालिए, उसे डालिए शुष्क मिट्टी। कौन सी बच्चों, शुष्क मिट्टी। अच्छा, इस मिट्टी को डेजर्ट मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी भी कहते हैं बच्चों। कौन सी, मरुस्थली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को डेजर्ट या मरुस्थली मिट्टी भी कहा जाता है, आप लोग याद रखना, ठीक। और ये जो मिट्टी है वो कहां पाई जाती है, तो ध्यान रखना, यह ऐसे क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है बच्चों। कैसी होती है, कम होती है। शुष्क मिट्टी है या जो मरुस्थली मिट्टी है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है जहां वर्षा कितनी हो, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र में आपकी ये मिट्टी देखने के लिए मिलती हो।
और इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। किसकी? बालू की। बालू की क्या होती है बच्चों? अधिकता होती है। ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी में बच्चों बालू की क्या होती है? अधिकता होती है। और अगर क्षेत्र की बात की जाए तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मित्र, आपने देखा होगा जो थारका मरुस्थल है अपना राजस्थान का, तो ये राजस्थान में देखने के लिए मिलती है। कुछ पार्ट बच्चों इसका गुजरात में भी देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ ये हरियाणा में भी देखने के लिए मिलती है। मारो हरियाणा में, हरियाणा में भी यह मिट्टी आपको देखने के लिए बच्चों मिलती है। तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अगर फसलों की बात की जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो बताइएगा इस क्षेत्र में जो फसलें होती हैं, इस क्षेत्र में जो फसलें होती हैं वो मोस्टली सरसों ज़्यादा होती है। सरसों, सरसों होती है। और ज्वार होता है। ज्वार जानते हैं आप लोग? ज्वार, बाजरा, ये फसलें मोस्टली इस मिट्टी में उगाई जाती हैं, आपकी शुष्क मिट्टी में। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे डालिए बच्चों 6वें नंबर पर पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जिन्हें हम लोग माउंटेन सॉइल कहते हैं। माउंटेन सॉइल कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं? माउंटेन सॉइल कहते हैं। ये जो मिट्टी है मित्र, ये कहां पाई जाती है? तो आप लोग याद रखना, ये जो मिट्टी है वो पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिट्टी देखने के लिए मिलती है बच्चों, ठीक है। और इस मिट्टी में बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्वतों पे होती है तो वहां पेड़ पौधे जीव जंतु अधिक मात्रा में होते हैं। तो इस मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा वो अधिक मात्रा में होती है। जीवाश्म क्या है मैं बता चुका हूं। तो इसमें जो अधिकता होती है वह जीवाश्म, जीवाश्म की अधिकता होती है। इसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर जो फसलें पैदा की जाती हैं, फसलें वो कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो बताइएगा कि यहां पर चाय, कॉफी, चाय कॉफी के साथ साथ अन्य जैसे मेवा वगैरह, मेवा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, मसाले और फल होते हैं यहां पर, ठीक है। क्या होते हैं? फल होते हैं। मैंने आपको 6 प्रकार की बता दी है। 2 प्रकार की आपको नेक्स्ट बता दूंगा, चिंता न करें, ठीक है। क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ज्यादा खींच के नहीं ले जाऊंगा मैं। तो एक बार पुनः हम लोग रिपीट कर लेते हैं सबके बारे में, शुरू से लेकर के। मिट्टी के बारे में मैंने बताया था। अच्छा, मिट्टी का जो अध्ययन है, मिट्टी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है, या मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं, आप लोग याद रखना। मृदा अध्ययन, मृदा का अध्ययन, आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपके थे ये वाले, चलो क्वेश्चन बता देता हूं। पहले जो पौडू कृषि है जिसे हम लोग झूम खेती कहते हैं, ये कहां पर होती है? तो ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की जनजाति है ना, आंध्र प्रदेश की, वो इस खेती को करती है बच्चों। आंध्र प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती है वो इस खेती को करती है, झूम खेती को, ठीक है। आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोंडू कृषि कहा जाता है। कुमारी कृषि झूम खेती कहां पर की जाती है? तो केरल राज्य में की जाती है। अच्छा, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो बता सकते हैं अंडा उत्पादन से बच्चों। किससे? अंडा उत्पादन से, ठीक है। जनक इसके कौन कहे जाते हैं? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बच्चों ध्यान रखना इसकी जनक है। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो बता सकते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल से। कच्चा तेल, इसमें पेट्रोलियम है, डीजल है, इनसे बच्चों। अच्छा, चैका झूम कैसी खेती कहां पर की जाती है? तो चैका झूम खेती है बच्चों, ये ब्राजील में की जाती है। कहां पर? ब्राजील में, ब्राजील देश में की जाती है, आप लोग याद रखोगे,
ठीक है। मिल्का जूम कहती है, ये कहां पर होती है? तो ध्यान रखिए, यह आपकी मैक्सिको देश में होती है, मैक्सिको देश में होती है। ठीक है। तो बच्चों, ये मेरा छोटा प्यारा सा सेशन था जिसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। हालांकि रिवीजन आप स्वयं कर लेना, आप परेशान न हो। आपको ईमानदारी से यह सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर ईमानदारी से अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस सेशन को सबसे पहले लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के भाई। नए सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।